हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको जो जानकारी बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सारी बीमारियों के इलाज के बारे में बताने वाला हूँ और ये इलाज होने वाला है बिल्कुल सस्ता और बिल्कुल देसी तरीके से। जी हाँ। और जहाँ इनके इलाज में लाखों हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर बैठे ही बिल्कुल सस्ते सस्ते से भी सस्ते तरीके से आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ को, जैसे कि कुछ का नाम मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो दांत का दर्द, एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, और इसके अलावा भी बांझपन के लिए जो बहुत जो लेडीज़ हैं उनको बच्चा नहीं हो पाता है, और महिलाओं के मासिक धर्म की बहुत सारी समस्याएं और गड़बड़ियां होती हैं मासिक धर्म को लेकर। और बात करूं तो बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। और इसके अलावा कमर का दर्द हो, स्पॉन्डोलाइटिस का प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द हो, और इसके अलावा वात यानी कि काफ़ी गैस बनता हो, और इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता हो। इसके अलावा नपुंसकता, जो कि लोगों में बहुत ही आजकल धीरे धीरे ये चीज़ भी गलत लाइफ स्टाइल के वजह से आजकल बहुत सारे लोगों को नपुंसकता का भी कम या ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कवर होंगे इसके अंदर, और भी मैं आपको बीच में बताऊंगा और भी दूसरे हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं बिल्कुल सस्ते तरीके से, बिल्कुल घर बैठे ही। और ये जो तरीका है ये होने वाला है चूना। आप जानते होंगे जो पान में लगाने वाला चूना है, और पान के पत्ते, ये बहुत ही सस्ती मिलती है। आप किसी भी पान वाले दुकान से आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं बिल्कुल सस्ते में, बहुत ही सस्ती आती है। और इन दो चीज़ों को का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जो भी आपको मैंने इतनी सारी बीमारियों के नाम बताएं, उनको मैं एक एक करके कवर करूंगा। और उन सब बीमारियों में इनका इस्तेमाल किस तरीके से आप करेंगे, तो वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चेंज योर लाइफ स्टाइल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आज हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं घुटने के दर्द और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम काफ़ी बनता हो, जो कि ये आज आपको दोस्तों पता है कि घुटने का दर्द आज कल और जो बड़े उम्र के लोग हैं उनमें तो ये है ही, लेकिन जो कम उम्र के लोग हैं जैसे 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, उनमें भी ये काफ़ी धीरे धीरे आम होता जा रहा है। और मैं बात करूँ वात के प्रॉब्लम के बारे में, तो ये तो काफ़ी आम है, चाहे कोई भी उम्र हो। गैस्ट्रिक का जो गैस बनते हैं आपके पेट में जो गैस्ट्रिक फॉर्म होता है, तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसका इलाज कैसे किया जाएगा, तो इसके इलाज के लिए आपको लेना है एक चुटकी चूना। हाँ, एक चुटकी चूना, आप समझ लीजिए कि एक गेहूं के दाने के बराबर या दो चावल के दाने के बराबर, बस इतना ही लेना है आपको। और दोस्तों, लेना है आपको ये एक चुटकी चूना गर्म पानी में ले सकते हैं, या अगर आप चाहे तो दाल में ले सकते हैं, या अगर आप चाहे तो ताज़ा घी, हाँ घी, सॉरी, ताज़े दही के साथ खा सकते हैं। जी हाँ, ताज़े दही के साथ इसको ले सकते हैं। सिर्फ एक चुटकी चूना। चूना कैसा होना चाहिए, चूना जो आपको पत्थर के शेप में होता है, वो चूना बिल्कुल जो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई उसके अंदर कोई भी ट्रीटमेंट किया हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी आपको लगे कि आप को भरोसेमंद कोई दुकान है जहाँ पे आपको उस दुकान वाले पे भरोसा है कि वो आपको अच्छे क्वालिटी की चीज़ें रखता है, जैसे कोई पान वाला दुकान है, तो कोई आपको अगर पता हो कि हाँ ये दुकान में से मुझे फ्रेश चीज़ें मिलती हैं, अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो उस पान वाले दुकान से आप उनको बोल करके अच्छे चूने के बारे में कि आपको कोई अच्छे क्वालिटी का चूना ही चाहिए, आप उनसे लेके अपने पास रख सकते हैं।
तो ये आप लेंगे, इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना, जब तक आपको पूरा तरीके से फ़ायदा ना हो जाए। गर्म पानी में, दाल में या ताज़ा दही में इसे खाना है। और प्रॉब्लम क्या है इसके लिए? घुटने का दर्द या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम। अब मैं दूसरे अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो कमर का दर्द भी है, स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये सारे कमर का दर्द भी आजकल बहुत आम हो चुका है। स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम कम एज के लोगों में और मिडिल एज में और आपके जो बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें भी ये काफ़ी आम हो चुका है। तो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, गैस का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों में आप इसी सिस्टम से, यानी कि गर्म पानी से या दाल में या ताज़े दही के साथ आपको एक चुटकी चूना रोज़ रेगुलर बेसिस पर, महीना 2 महीना 3 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स तक, तो अगर जब तक आपको लगता है कि और थोड़ा अगर आप लेंगे तो और आपको आप बेटर हो सकते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से बेटर ना हो जाए, आप फील ना करने लगे बेटर, तो तब तक आप ये ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि बच्चों की लंबाई की अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों की आजकल लंबाई नहीं बढ़ पा रही है। माँ बाप तो ठीक ठाक हैं, उनकी हाइट है, लेकिन बच्चे जो है उनकी हाइट का ग्रोथ सही नहीं है। तो और कुछ बच्चों का दिमाग का विकास भी ठीक से नहीं हो पाता है, या टाइम टू टाइम, मतलब जो उनके जिस एज में जितना दिमाग का डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए भी आप एक चुटकी चूना उन्हें खिला सकते हैं। 1 साल तक आप उनको दे सकते हैं ये, और उनको खिलाने का तरीका भी आप इसी तरह से दे सकते हैं, या तो गर्म पानी में या दाल में या ताज़ा दही के साथ। और अगर इसमें वो बच्चों का इंटरेस्ट अगर नहीं है या नहीं खा पा रहे हैं इसमें, तो आप उनको अनार के जूस के साथ भी या गन्ने के जूस के साथ भी दे सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं इसे देने के। आप गर्म पानी में दे सकते हैं, दाल में, ताज़े दही में, या अनार के जूस में, या गन्ने के जूस में। अब हम आगे बात करते हैं जो पुरुषों में नपुंसकता का प्रॉब्लम भी आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो, या खान पान सही नहीं होने की वजह से हो, या सही तरीके से आराम ना करना हो, या स्ट्रेस हो, बहुत सारे प्रॉब्लम से लोगों में आजकल नपुंसकता भी ये काफ़ी आम होने लगी है। और थोड़ी बहुत ये सभी लोगों में, लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये होने लगी है। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए आप इस एक चुटकी जो चूना है उसे आपको देना है गन्ने के रस के साथ मिलाकर। तो ये इस तरह से अगर आप पिलाएंगे तो धीरे धीरे आपको, अगर 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जैसा आपको लगता है कि जब तक आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से आपको लगे, ये ना लगे कि ठीक हो चुका है, तब तक आप ये दे सकते हैं। आगे मैं बात करूं, आगे जो और भी प्रॉब्लम्स हैं हम जो इससे ठीक होने वाले हैं, जैसे कि दांत का दर्द, एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, तो ये सारी चीज़ों में भी आप एक चुटकी चूना इसी तरीके से जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें भी आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, उस तरीके से आप दे सकते हैं। अब आपको ये जो बांझपन है, जो गर्भ जो लोग जो माँ जो मतलब जो लेडीज़ हैं, उनमें ये बांझपन का भी प्रॉब्लम बहुत आजकल धीरे धीरे ये भी प्रॉब्लम एक मतलब बहुत सारे लेडीज़ में हो जाता है। बांझपन का प्रॉब्लम, उनको बच्चे नहीं होते हैं, या बच्चा ठीक से नहीं होता है, या कुछ महीने के बाद ख़राब हो जाता है, या होने के बाद भी इतना बच्चा मतलब अच्छा हेल्दी नहीं होता है। तो इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आप उस लेडीज़ को देना है अनार के रस में इस एक चुटकी ताज़े चूने को मिलाकर। अनार के जूस में अगर इसे पिलाएंगे आप 4 5 6 7 8 महीने, तो उनमें ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, बांझपन का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, और बच्चा भी होगा तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी शार्प माइंड वाला बच्चा होने के चांसेस काफ़ी उनके हो जाएंगे।
और मैं लेडीज़ की और महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं तो सॉल्व होने वाला है उनका प्रॉब्लम मासिक धर्म का जो प्रॉब्लम है। उनको मासिक धर्म से भी लेके बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं। तो इसी फॉर्मूले से, इसी एक चुटकी चूने से आप उनको अगर देते हैं अनार के रस में मिलाकर, तो ये प्रॉब्लम भी उनका होने वाला है सॉल्व। तो तो मैं इसमें थोड़ा आपको ये बताऊं कि ये काम कैसे करता है। तो चूने का तासीर ठंडा होता है, इसीलिए एसिड को शांत करता है। एसिड रिफ्लक्स का एंटी होता है और इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही प्रचुर, बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, जिससे आपके बहुत सारे जो बॉडी के अंदर जो कमियां हैं वो इनसे दूर हो जाता है। और ये नेचुरल कैल्शियम के रूप में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छा काम करता है। बच्चों के डेवलपमेंट से लेकर के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताएं, तो वो सारी चीज़ों में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों ये काफ़ी सस्ता भी आपको मिल जाता है। तो आपको करना है ये बस काम कि आपको पत्थर वाला चूना आपको ढूंढना है किसी अच्छे और जो आपके भरोसेमंद पान की दुकान में। ये बहुत बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं भी। तो इसे आप अपने पास रखें और मेरे बताए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल करें। तो आपको ये सारे प्रॉब्लम, जो जो चीज़ें मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया, दांत का दर्द, एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, बांझपन हो महिलाओं का, या मासिक धर्म का प्रॉब्लम हो, या पुरुषों की बात करें तो नपुंसकता का प्रॉब्लम, या बच्चों की बात करें तो लंबाई बढ़ने का प्रॉब्लम, या उनके मानसिक विकास का प्रॉब्लम हो, या कमर का दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, घुटने का दर्द हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। और हाँ, एक चीज़ तो रह गया जो कि एसिड का प्रॉब्लम, पेट में काफ़ी एसिड बनना, और जिससे बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे गैस का प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, चिड़चिड़ापन इससे हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इतनी सारे प्रॉब्लम्स को ये अकेला एक चूना कवर करता है। तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पान के पत्तों के इस्तेमाल से क्या क्या हम अपने हेल्थ इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसकी भी बात कर लें। तो इसमें हम बताने वाले हैं आपको, इससे भी आप कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चाहे गठिया का प्रॉब्लम हो, या पैर के सूजन का प्रॉब्लम हो, या आपको काफ़ी गैस बनता हो, तो इस चीज़ को भी ये पान का पत्ता आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा आप किसी भी पान की दुकान में। और ये गठिया का प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पैर के सूजन को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, और गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये भी काफ़ी असरकारक है। तो अगर आप पान के पत्तों से ये सारे प्रॉब्लम्स दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लेना होगा पान के 1 या 2 पत्ते, और उनको गुनगुने पानी में भिगोकर रोज़ सुबह 1 या 2 पत्तों को चबा चबा कर सुबह में खाएं। और इसी तरीके से आप कुछ टाइम तक इसका सेवन करें, जैसे कि 1 महीने आप सेवन करें इसका, और इससे आपको काफ़ी मिलने वाला है रिलीफ। और दूसरे तरीका मैं बताऊं कि पान के पत्तों में अगर कपूर और पिपरमिंट डालकर खाने से आपके दांत के प्रॉब्लम्स में कौन से दोस्तों, जैसे कि पायरिया का प्रॉब्लम हो, या तो ये, या दांत से खून आता हो, तो आप इसमें कपूर या पिपरमिंट डाल के भी खा सकते हैं। और इसके अलावा पान के पत्तों को उबाल कर उससे कुल्ला भी कर सकते हैं अगर आपको दांतों से ज़्यादा खून आता है। सेक्सुअल इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको पान के पत्ते काफ़ी लाभदायक होने वाले हैं। इसके लिए आपको इसका सेवन करना होगा रात के वक्त। जी हाँ, रात के वक्त पान के 1 या 2 पत्तों को चबा कर के खाएं। तो इससे आपके सेक्सुअल इम्प्रूवमेंट में आपको काफ़ी फ़र्क दिखने वाला है। तो इससे ये आपका ये हो गया पान के पत्तों
के फ़ायदे मैं आपको एक लास्ट में एक बताने वाला हूँ टिप, जो कि आने वाला आपके बहुत ही काम। जो भी मैंने आपको बताया चूने के बहुत सारे फ़ायदे बताएं, तो अगर आपको अपने घर में ही आपको बहुत प्योर फॉर्म में चूना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट में या बाहर ये कुछ इसमें मतलब इतना आपको फ्रेश नहीं मिल रहा है या ओरिजिनल नहीं मिल रहा है या कुछ भी मिलावट है, तो आप घर पे भी फ्रेश चूने को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है आपको कि 10 ग्राम चूने के पत्थर को लें, जिसमें 1 किलो पानी किसी मिट्टी के बर्तन में डालकर उसे रख दें। और इसमें जब आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे उसमें से गैस निकलेगा, गैस के बुलबुले निकलते हैं, जो कि उसके अंदर के जो बैड जो केमिकल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में निकलने लगते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में ये 10 ग्राम चूना और पानी डाल करके इसे छोड़ देना है, कम से कम 2 दिन और अधिक से अधिक 3 दिन। और इसे बीच बीच में आपको किसी साफ डंडे से हिलाते रहना है। जब ये चूने के अंदर से पूरा गैस निकल जाए तो आपको क्या करना है कि उस पानी को अलग कर लेना है और जो चूना बचता है उसको अलग करके चूने को कर देना है पैक। किसी साफ आप रख ले किसी साफ डब्बे में, उसे चूने को पैक करके अलग करके अपने पास रख लें। और इसका आप थोड़ा थोड़ा करके डेली, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिन जिन बीमारी में, बहुत सारे बीमारियों में किस तरीके से यूज़ करना है उसका तरीका, तो उसी तरीके से आप इसे यूज़ करेंगे महीना, 2 महीना, 3 महीना। और इसमें आप 40 दिन से लेकर 30 डेज, सॉरी 40 दिन से लेकर 3 मंथ्स तक अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो अलग अलग बीमारियों में इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मैंने आपको लास्ट में ये बताया कि आप घर पे ही ओरिजिनल चूना किस तरह से आप उसको बना के और अपने पास रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बीमारियों को अपने घर बैठे ही सस्ते और आसान तरीके से उसे बीमारियों से दूर रहने की, उन्हें ख़त्म करने का जो तरीका बताया है वो आपको अच्छा लगा होगा। और मैं इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि अच्छी सस्ती चीज़ें, जो घरेलू चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूं कि कैसे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको कोई भी बीमारी हो या बड़ी हो या छोटी हो या किसी भी तरीके को की हो, तो वो आप बिना घबराए आप बिल्कुल आसान तरीके से और घर बैठे ही आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही आप आसान तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटा भी बजा दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी छोटी छोटी और अच्छी अच्छी टिप्स आपके लिए लाता रहूं और आप की मदद करता रहूं और आपको बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियों से बचाता रहूं। तो मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।